हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है ETF वर्सेस स्टॉक। स्टॉक आपको पता है, जैसे मारुति, LIC जिसका अभी IPO आया था रिसेंटली, जो अभी 9% माइनस में चल रहा है। टाटा और ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो हमारी NSE और BSE में लिस्टेड है। अगर हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो हम स्पेसिफाई एक स्टॉक में ट्रेड करते हैं और एक ही सेक्टर में ट्रेड करते हैं। एग्जांपल, हम मारुति में ट्रेड कर रहे हैं। मारुति हमने बाय किया एग्जांपल 9,000 रुपये पे। अब ये 10% प्लस या 10% माइनस ये स्टॉक होता है, तो हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट पे इफ़ेक्ट आता है। वैसे हमारा पोर्टफोलियो बेसिकली होता है 10 से 20 स्टॉक्स का। हम उनका फंडामेंटल चेक करते हैं, टेक्निकल देखते हैं, उसके बाद हम शेयर को बाय या सेल पोजीशन पे डालते हैं। किसको होल्ड करना है, किसको सेल करना है, वो हम इन सब के बाद देखते हैं। स्टॉक में एडवांटेज ये होता है कि हमें पूरी एक रैली का फ़ायदा मिलता है। अगर कोई स्टॉक 50% बढ़ा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी 50% ग्रो करेगी। अब ये हम ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो स्टॉक लिया वो बढ़े। कई बार क्या होता है कि हमारा स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरने लगता है और हम उससे एग्ज़िट नहीं कर पाते। एग्ज़िट नहीं करने का रीज़न होता है फियर ऑफ लॉसेस। हम लॉस में अपनी ट्रेड एग्ज़िट नहीं करना चाहते कभी भी। हम सबको प्रॉफिट में एग्ज़िट करना की आदत है। आदत मान लो या ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे हमने 10 स्टॉक लिए, 10 में से 7 स्टॉक आपके नेगेटिव चल रहे हैं, 3 स्टॉक आपके पॉजिटिव चल रहे हैं। ओवरऑल आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 10 स्टॉक का टोटल होगा। वो हो सकता है कि 5% प्लस में हो सकता है 50% प्लस में हो सकता है कि वो 100% प्लस में हो, या ये भी हो सकता है कि वो -50% हो, -100% हो। उसके बाद हमारी पूरी कैपिटल उन स्टॉक्स पे डिपेंड करती है। और स्टॉक में कई बार बैड न्यूज़ आ जाती है तो वो स्टॉक फॉल हो जाता है 10% भी, 20% भी, 30% भी। रिसेंटली एग्जांपल है रूपा, जो इंट्राडे में अराउंड 17% गिरा था। अब आप सोचो फ्रेंड्स, आपने 1 लाख रुपए लगाए और उसका 17% आपका एक सिंगल डे में लॉस हो गया। आपका कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि ये सिंगल डे में 17% बढ़े भी, बट ऐसे हमारे पास बहुत ही रेयर केस होते हैं जो सिंगल डे में इतने बढ़ते हैं। उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, हमें चार्ट देखना पड़ता है, बहुत से फैक्टर होते हैं। वर्ल्ड मार्केट पे भी डिपेंड करता है, कोई न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, किसी कंपनी की रिपोर्ट पे भी डिपेंड करता है जो एनुअल आती है या क्वार्टरली जो रिपोर्ट आती है। उसके साइड हम अब बात करते हैं ETF की। ETF होता है फ्रेंड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ग्रुप होता है कंपनीज का, जिसमें 50 कंपनी हो सकती है, 10 हो सकती है, 100, 150, बहुत सारी कंपनियाँ होती है। एग्जांपल CPSE ETF, इसमें हमारी 10 कंपनियाँ हैं
जो कि PSU है, हमारी गवर्नमेंट की कंपनी है जो भी। उसके बाद आता है निफ्टी बीज, जो हमारा निफ्टी का इंडेक्स है उसका ये ETF है। अगर निफ्टी हमारी 18,000 चल रही है तो हमें ये निफ्टी बीज अराउंड मिलेगा 180। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। निफ्टी बीज में हम 50 कंपनियों पे इन्वेस्ट करते हैं। अब इस 50 में से एक कंपनी अगर -20% फॉल हो गई तो हमारा इस 50 पे इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1% आ सकता है या 0.5%, वो डिपेंड करता है कि निफ्टी में उसकी वेटेज कितनी है। उसके बाद बैंक बीज, ये बैंक निफ्टी का ETF होता है। इसमें 10 बैंक्स होते हैं। उसके बाद सिल्वर बीज, ये सिल्वर का ETF होता है। अब हम सिल्वर में अगर ट्रेड करेंगे तो हमें रिस्क ज़्यादा होता है और कैपिटल भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके कंपैरिजन में हम ETF में ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड बीज, उसके बाद IT बीज, हमारी इंडिया की जितनी भी IT सेक्टर की कंपनी है सब इस बीज में है। उसके बाद आता है CPSE, भारत बॉन्ड 22, मिड कैप 150, नास्डैक 100, ये मोतीलाल ओसवाल के थ्रू होता है। अब ETF वर्सेस स्टॉक का मेन आज का ये है कि स्टॉक में आप पैसा लगाओ, डेफिनेटली आपका पैसा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 100 टाइम्स हो सकता है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपने पास्ट जितना भी डाटा देखा होगा। बट आप रियलिटी ये बताइए कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और वो -20% शो कर रहा है तो आप उसको होल्ड कर पाओगे? क्योंकि हमें अगर 100 टाइम्स रिटर्न चाहिए तो हमें होल्ड भी करना पड़ेगा 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए। और हमारी रातों की नींद भी गायब हो जाती है जब 20% हम कैपिटल पे लॉस देखते हैं, 30% देखते हैं। जैसे कि अभी लास्ट कोरोना में हुआ था, -50% तक का भी डिप आया था। उसके बाद ETF रिस्क कम होता है, कैपिटल सेफ होती है और ज़्यादा न्यूज़ बेस नहीं होता। ये मूवमेंट अपने हिसाब से करता है, ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करता। जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स मूवमेंट बहुत करते हैं, ऐसे वैसे हाई भी मार देते हैं, उस एक होर के बाद लो भी तोड़ देते हैं। बट ऐसा निफ्टी बीज वगैरह में इतना रिस्क नहीं होता। निफ्टी बीज को आप या बैंक बीज को आप कोई एक स्ट्रेटजी लगा के आप होल्ड कर सकते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए। आप मंथली इसमें सिप डाल सकते हो या आप क्वार्टरली डाल सकते हो सिप, या आप ईयरली भी सिप डाल सकते हो। मेन मोटिव आज का यही है कि मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक ज़्यादा रिस्की होता है हमेशा और रहेगा भी। प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा आएगा और हमेशा आता रहेगा। ETF में क्या होता है, आपको +10 to 15% ईयरली रिटर्न आता है। अब स्टॉक में तो आपको ईयरली 60% भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है। बट ये चीज़ भी याद रखना कि -60% भी हो सकता है। बट आपका ETF माइनस होगा तो 10%, -5%, -15%। और ETF में वो पावर होती है कि ये मार्केट के साथ बढ़ेगा।
स्टॉक में पावर नहीं होती है कि मार्केट के साथ बढ़ेगा। स्टॉक डिपेंड करता है बहुत सी फैक्टर पे, फंडामेंटल पे, उसकी बैलेंस शीट पे। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक में तो वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा। पेटीएम, नायका, जोमेटो, ये अभी तीनों लाइव एग्जांपल है स्टॉक्स के। अगर बंदा इनमें इन्वेस्ट कर रहा है या अगर जिसने किया है उसका पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव है, वो कितने % भी हो सकता है वो उस बंदे को खुद को पता होगा। 10 भी, 20 भी, 50% तक का भी पेटीएम माइनस दे चुका है। ETF मेरे हिसाब से लेस रिस्की है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, स्टेबल है और ईयर टू ईयर रिटर्न देगा ही देगा हमें। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी के ETF है, ये भी हमें ईयरली 10 to 15% रिटर्न देते हैं। ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बोला था, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो अच्छी बन रही है या बुरी बन रही है, वॉइस अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज़ गाइज़ कुछ तो रिस्पॉन्स किया करो।